Hello, dear students. Myself, Devendra Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. And पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर कुछ बैटरीज अगर पैरेलल में कनेक्टेड हों तो ई इक्विवेलेंट ये रहता है और आर इक्विवेलेंट जैसे पैरेलल में होता है कुछ वैसा ही रहता है। ओके, सो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसी में नया टॉपिक, और उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें बाकी सारे कंसेप्ट भी यूज होंगे और बहुत ही वाइड रेंज में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ एक दो कंसेप्ट यूज हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे आपके। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। Today's session will be confined electric instruments. Okay. अब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में पहली बात तो ये कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे आप जानते हैं, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो होता है आपका रेजिस्टेंस, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और बैटरी होती है, बैटरी का सिंबल आपको पता है कैसा होता है, की। ये की होती है ऐसी, ओके। और ये होता है स्विच, स्विच। अभी स्विच यहाँ पर ओपन है, जब ओपन होता है तो करंट जीरो होता है, और क्लोज होता है ऐसे तो करंट फ्लो होता है। यहाँ पर की, यहाँ पर अभी इंसर्ट करवा रखिए तो करंट फ्लो होगा, और इंसर्ट नहीं करवाओगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है रियोस्टेट, नाम आपने सुना होगा, आपके स्कूल में हो चुका होगा। अभी तो क्या हुआ है, खैर यहीं देख लो। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है कि ये देखो सिंपली एक यूं समझो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसमें, और उसका रेजिस्टेंस हम वेरी करवाते हैं। कैसे वेरी करवाते हैं? तो देखो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, या फिर इसका सिंबल पहले देख लो। इसका सिंबल ऐसा होगा रियोस्टेट का, कि ये एक रजिस्टर है और उसके ऊपर वो या तो यूं कर देगा कि ये वेरिएबल है, और या फिर यूं करके इसको यूं कर देगा। इन दोनों सिंबल का मतलब ये है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है। अब इसके अंदर कुछ नहीं होता कि एक सिलेंडर होता है ड्रम टाइप, और इस सिलेंडर के ऊपर कुछ वायरिंग कर रखी होती है, ओके। ऐसे इस पे कुछ टर्न्स होते हैं लाइक दिस। अब एक ही वायर होता है, एक ही वायर को इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे रैप कर दिया जाता है, और फिर इस वायर को यहीं से कनेक्ट करके बैटरी से भी हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब देखो, आपने अगर कंप्लीट यहां पर इस सिरे को यहां पर टच करवा दिया, इसका मतलब ये तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा। आपको अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए इसके ऊपर एक क्लैंप लगाया जाता है, और वो क्लैंप जहां पर टच होगा, जैसे मान लो वो इस वायर पे यहां पे टच हुआ कुछ ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर स्लाइडिंग स्लाइडिंग बार होता है, इस बार पे ये जो क्लैंप होता है वो स्लाइड करता रहता है आगे पीछे। जब ये इधर जाएगा तो ये टर्न्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो एल बढ़ती जाएगी वायर की, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और जब आप इधर लाओगे तो एल घटेगी, रेजिस्टेंस घटता जाएगा, और यहां अगर आपने टच कर दिया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो। तो बीच में अगर कहीं पर आपने टच किया तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज में लिया। जब आपने अगर यहां टच कर दिया, इसका मतलब रियोस्टेट का फुल रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ काम करता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका अब गैल्वेनोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
गैल्वेनोमीटर, पहली बात इसकी वर्किंग कैसी होती है तो वो हम किस में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, इसके अंदर वर्किंग कैसी होती है। अब बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, इट मेजर्स करंट। लेकिन इसकी एक कमजोरी होती है कि ये जो करंट मेजर करता है वो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड की मेजर कर पाता है। मतलब करंट मेजर करता है वो भी अप टू 0.5 या फिर 1 एम्पियर, या फिर मतलब 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर एंड मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर, इससे ज्यादा की करंट ये मेजर नहीं करता। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट मेजर करने के काम आता है, लेकिन बहुत ही कम करंट। इसके साथ ही इसका एक दूसरा काम भी होता है, और वो होता है करंट की डायरेक्शन भी बताता है। इट टेल्स डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन कैसे बताता है ये, तो गैल्वेनोमीटर में ये आपका क्या कहते हैं इसको, डायल गेज, डायल होता है, इस पे नंबरिंग कर रखी होती है, और बीच में यहाँ पर एक नीडल होती है। ठीक है, ये नीडल कुछ अरेंजमेंट से यहाँ पर नीचे ऐसी कुछ स्पाइरल स्प्रिंग वगैरह लगा के, और फिर यहाँ पे कॉइल लगा के, फिर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सेटअप करके ऐसे सेट किया जाता है इसको। और ये कैसे काम करती है ये हम उसमें देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे कि जब ये नीडल एकदम बीच में होती है तो यहाँ पर डेजिग्नेट होता है 0 एम्पियर, और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 1 एम्पियर, और इधर भी 1 एम्पियर। वो भी रेंज पे डिपेंड करता है, हम ले रहे हैं कि मैक्सिमम 1 एम्पियर मेजर कर सकता है। तो इसकी सेफ लिमिट है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से ज्यादा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होते ही ये गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नीडल मैक्स टू मैक्स यहां तक जा सकती है। अब जब इसमें करंट इधर की डायरेक्शन में फ्लो होता है तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा, और करंट जब इधर फ्लो होगा तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी बता देता है कि अगर नीडल इधर डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब करंट राइटवर्ड, और अगर नीडल इधर डिफ्लेक्ट हुआ है इसका मतलब करंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसके साथ साथ ये छोटी छोटी करंट मेजर भी कर लेता है, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 या फिर 1 एम्पियर तक। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक चीज तो डायरेक्शन बता देता है, दूसरा मेजर भी कर लेता है, लेकिन इसका मेजर करने का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। तो हम क्या करते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को, देखो प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, करंट बहेगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मोमेंट में टॉर्क लगेगा, और उससे ये निडल डिफ्लेक्ट होगी, और उस डिफ्लेक्शन को हम कैलकुलेट करके पता कर लेंगे कि भाई करंट कितनी फ्लो हुई है कितने डिफ्लेक्शन पे, और इस हिसाब से हम इस पे क्या कर देंगे, ये वाली मार्किंग कर देंगे हमें। तो फंडा तो यही है, लेकिन इसका मेजरमेंट बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, अभी हम कन्वर्जन देखते हैं इसका। गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका कन्वर्जन देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो अब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बात, गैल्वेनोमीटर का सिंबल कैसा होगा, ये ऐसे करके जी लिखा होगा, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल होगा, और इस प्रकार से ये कनेक्ट होगा यहां से और यहां से। अब हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर की औकात बहुत कम होती है, इसकी रेंज जो होती है 1 एम्पियर, लास्ट टू लास्ट 1 एम्पियर। इससे ज्यादा करंट इसमें फ्लो हो गया तो गैल्वेनोमीटर आपका उड़ जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, इससे ज्यादा अगर फ्लो हो गया तो गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमें करंट मेजर करनी है, तो हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वोल्टेज मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करते हैं,
तो पहली बात करंट मेजर करना है, इसका मतलब आपको गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये कोई एक सर्किट है और इसमें आपने ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है। और इसका गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है आर जी, मतलब मैं यहीं लिख देता हूं, आप समझ जाना, ये गोला बना है वहां पर एक रेजिस्टेंस भी है आर जी करके, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इधर से लेट्स से कि करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अच्छा, करंट आई फ्लो हो रही है। अब करंट आई तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो ये गैल्वेनोमीटर तो उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं शंट, इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, एस से डिनोट किया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, एस। और ये एस जो होता है इसको गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत कम रखते हैं, बहुत कम इन द सेंस कि अगर आइडियल कंडीशन है तो एस कितना होगा, 0। तो बहुत कम रखने का फायदा ये है कि इधर से जो आई करंट आ रही है उसने देखा कि इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर ज्यादा फ्लो हो जाती है और इधर कम जाती है, तो गैल्वेनोमीटर आपका बच जाता है। अब आई करंट आ रही है तो इसमें गई मान लो आई जी, कितनी गई, आई जी, कितनी करंट गई, आई जी। तो इधर कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, है ना। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा, इस आई जी को मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर। इस आई जी के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, आई जी, ठीक है। अच्छा, अब आई माइनस आई जी इधर गया। अब देखते हैं कि आई कितना है, इसने आई जी मेजर कर लिया, इसने बता दिया कि आई जी इतना आ रहा है। आई बताना है तो अब आप इस सर्किट को यूज कर लो, कैसे, तो यहां पर जो शंट और ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट आई जी है और रेजिस्टेंस आर जी है, तो डिफरेंस कितना आया, आई जी इंटू आर जी, आई आर। अच्छा, नीचे करंट कितनी है, आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। तो यहां से मैं आई निकाल लेता हूं, तो आई जी इंटू आर जी बराबर आई एस माइनस आई जी इंटू एस। आई जी इंटू एस को इधर ले आओ, आई एस को, आई को सेपरेट कर लो, आई क्या हो जाएगा, 1/s ऑफ आई जी इंटू आर जी प्लस एस। या आप अच्छे से लिख लें इसको, तो करंट आई कितना हो जाएगा, आई जी 1 प्लस आर जी डिवाइडेड बाई एस। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है, देखो इधर से आई करंट आ रही थी, आपने आई करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लेकिन इसकी औकात बहुत कम है तो हमें इसमें करंट कम करना पड़ेगा। तो हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू इस आर जी से बहुत कम है, तो मोस्टली करंट इधर चली गई, कुछ करंट इधर आई, कितनी आई, तो उस करंट को डेजिग्नेट किया हमने आई जी से। ये आई जी कौन मेजर कर लेगा, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब आई जी मेजर कर लिया, आपको आई जी की वैल्यू मिल गई मान लो 0.5, आई जी की वैल्यू मिल गई 0.5 नहीं 0.05। अब आपको बताना है आई कितना है, तो अगर आपने आई जी कैलकुलेट कर लिया तो आई के लिए आप ये यूज करेंगे कि दोनों ये जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो आई जी इंटू आर जी ऊपर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और आई माइनस आई जी इंटू एस नीचे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को बराबर किया, यहां से आई निकाल लिया, आई कितना आया, आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। अब लेट से कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है आपका 0.4 ओम और
एस शंट रेजिस्टेंस उससे भी कम है, 0.004 ओम। ठीक है, 1000 गुना कम हो गया या 100 गुना कम हो गया। अच्छा, तो अब आप आई बताओ, अगर आई जी इतना है तो आई कितना होगा? तो आई होगा आपका, आई जी आपने निकाल लिया 0.05 और 1 प्लस आर जी ए 0.4 अपॉन एस 0.004। तो चलिए ये दोनों हटा देते हैं, ऊपर आ जाएगा 100, ये 4 से 4 गया, 101 इंटू 5, 101 इंटू 0.5, तो ये 505 और 5.05। तब इसने 5 एम्पियर की करंट मेजर कर ली। किसने? गैल्वेनोमीटर ने नहीं, इसने बता दिया कि 5 एम्पियर की करंट यहां से आ रही है। इसने मेजर कितनी की? 0.05। उसके करस्पॉन्डिंग हमने आई निकाला, आई ये आया। अब आप देखो ना यहां पे ध्यान से कि ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस आर जी अपॉन एस, अगर आपने गैल्वेनोमीटर एक ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट, एस शंट रेजिस्टेंस आप एक बार ही लगाओगे, बार बार तो चेंज करोगे नहीं, वो कांस्टेंट। तो ये होल टर्म क्या है? कांस्टेंट है। इस केस में ये कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी? 101। तो अब आपकी जो भी अंदर रीडिंग आएगी उसको 101 से मल्टीप्लाई कर लो और बाहर अब पता चल जाएगा कि अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है कि नहीं? अब ऐसा नहीं करके हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो आईजी का अनुसार जो लेबल लगा हुआ था आईजी के करस्पॉन्डिंग, उसको हटा के उसको 101 से मल्टीप्लाई करके दूसरा लेबल लगा लेते हैं। 101 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा आई में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नया लेबल लगा लेते हैं। अब जो भी उस लेवल पर रीडिंग आ रही है वही हमारी रीडिंग है। तो इस पूरे सेटअप को, ये जो सेटअप है, दिस सेटअप इज नोन एज एमीटर। इसको क्या कहते हैं? अमीटर। ठीक है, ये पूरा सेटअप एमीटर से जाना जाता है और इसके ये दो सिरे होते हैं, एक यहां बाहर और एक यहां बाहर। तो इसको आप सर्किट में एक तरफ से और दूसरा दूसरी तरफ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अमीटर सर्किट में कैसे प्लेस होगा? तो अमीटर भी सीरीज में ही प्लेस होगा, क्योंकि करंट मेजर करनी है ना, सीरीज में प्लेस होगा। पैरेलल का मतलब यहां पर आप अमीटर लगाते तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये I इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस, इतनी करंट उसमें फ्लो हो रही है, इतनी गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है। ठीक है, अब तो ये अमीटर बन गया। अमीटर में क्या क्या होगा? एक शंट होगा, वो पैरेलल में जुड़ा होगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर तो है ही, और शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो एक अच्छा एमीटर, एक गुड एमीटर, गुड एमीटर में शंट क्या होगा? बहुत कम होगा, लगभग जीरो के बराबर, टेंस टू जीरो, है ना। और गुड एमीटर का शंट अगर टेंस टू जीरो, इसका मतलब, अच्छा, इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर में आर जी भी है और एस भी है और दोनों पैरेलल में है। ये एमीटर पूरा है ना, तो आर ए क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू शंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट। ठीक है, अब अगर शंट आप बहुत कम कर देते हैं, लगभग जीरो, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी क्या हो जाता है? लगभग जीरो। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी लो, क्योंकि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो यहां पर ये जो आई है ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर्किट में आपने सीरीज में एमीटर लगाया और उसका रेजिस्टेंस मान लो बहुत ज्यादा है, तो सर्किट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस था और अब आपने और बढ़ा दिया तो ये करंट कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये कम ही मेजर करेगा फिर। ठीक है, इस अमीटर में जितनी करंट फ्लो होगी वो उतनी ही मेजर करता है। अगर इसमें 2 एम्पियर आ रही है तो ये 2 एम्पियर ही बताएगा आपको बाहर, 3 आ रही तो 3 ही बताएगा। हाँ, अगर ये नहीं होता, देखो आपने पहले सर्किट बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी लगा दी, उसमें करंट कुछ फ्लो हो रहा है,
ठीक है, वो करंट मान लो 5 एम्पियर है। ठीक है, अब आपने मेजर करने के लिए एमीटर लगाया, तो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है ये, हालांकि बहुत कम है लेकिन है तो सही। तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ऑलरेडी करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वही करंट ये मेजर करके आपको दे देगा। तो ये खुद कुछ करंट नहीं खाता, खुद कुछ करंट नहीं खाता, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है और उस वजह से करंट घट जाती है और फिर एरर आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं ताकि एरर बहुत कम आए। और आइडियल केस में, आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस कितना होता है एमीटर का, 0, कोई रेजिस्टेंस उसका होता ही नहीं। शंट कितने रेजिस्टेंस का होता है आइडियल में, 0 का। मतलब आपने एक प्लेन वायर यहां पे लगा रखा है, ठीक है। तो अगर शंट 0 है तो ये कोई भी करंट डिक्रीज नहीं करेगा सर्किट की, और आपको अच्छी खासी करंट यहाँ पे मिल जाएगी और जो आप अच्छे से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अमीटर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, अमीटर में गैल्वेनोमीटर होता है, शंट पैरेलल में होता है, शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, गुड अमीटर का शंट रेजिस्टेंस 0 के लगभग बराबर होता है, और आइडियल में तो 0 ही होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन के केस में 0 ही लेंगे। और अमीटर का रेजिस्टेंस ये होता है जो कि बहुत कम होता है, और अमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। और किस प्रकार से करंट मेजर होती है, तो I इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। अगर आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रही है तो बाहर एक्चुअल में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, और वो कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम बात करें रेंज ऑफ एमीटर की। रेंज ऑफ एमीटर, भाई गैल्वेनोमीटर की अगर रेंज आपको मालूम है तो क्या आप एमीटर की रेंज पता कर सकते हैं। हाँ, देखो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होती है वो होती है आई जी। गैल्वेनोमीटर कितनी मेजर करता है, आई जी, जो उसमें से फ्लो हो रही है। अब मान लो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो दी हुई है आपको, एमीटर की निकालनी है, और गैल्वेनोमीटर की रेंज आपको दे रखी है, कितनी है, कैपिटल आई जी। मतलब इतनी करंट मैक्सिमम वो मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। तो आप क्या करा दो, गैल्वेनोमीटर में फुल करंट फ्लो करवा दो, उससे मेजर ज्यादा तो मेजर वो कर नहीं सकता, तो फुल फ्लो करवाओगे तो बाहर आई कितना आएगा, वो आएगा आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। तो अब ये जो आई आया ये रेंज है किसकी, अमीटर की। अमीटर की रेंज मतलब मैक्सिमम अमीटर कितना मेजर कर सकता है, तो आई को मैक्स करने के लिए इधर आई जी को भी मैक्स करना पड़ेगा। आई जी मैक्स मतलब रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर भी मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम रेंज को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी एमीटर की रेंज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, शंट को चेंज करते हैं। शंट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, शंट लो आपने बढ़ा दिया, शंट बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शंट को आप घटाते जाओ तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, शंट घटाओगे आई बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं और रेंज का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन लिखें, वी हैव ए गैल्वेनोमीटर, which can measure maximum 0.1 ampere, maximum 0.1 एम्पियर। इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। वी वांट टू मेक एन एमीटर, ऑफ कैपेसिटी 10 एम्पियर, then what will be the value of shunt resistance,
विच विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो आपको शंट बताना है कि शंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें कि शंट बता दो, तो शंट आप बता देंगे। कुछ कुछ बातें जो मैंने आपको बोली है पीछे, वो आप रिवाइंड करके देखें। अमीटर, उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा वो भी सर्किट में काउंट होगा। आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा क्योंकि जीरो है। अगर सर्किट में एमीटर का रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है तो करंट कम फ्लो होगी और वो कम करंट ही बताएगा एमीटर आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आते हैं परसेंटेज एरर पे कि कितनी एरर एमीटर हमको बता रहा है। तो परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक सर्किट था, बैटरी लगा रखी है आपने V वोल्ट की, रेजिस्टेंस लगा रखा है R ओम। तो अभी हम पता है कि थ्योरेटिकली इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, I इज V बाई आर। ये करंट एक्चुअल में या फिर रियल करंट कह लो, I रियल, इतनी फ्लो होगी। लेकिन जब आपने यहां से इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये मेजर करने के लिए आपने इसमें अमीटर लगाया सीरीज में। अमीटर को ऐसे डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, तो आपने ऐसे अमीटर लगा दिया और अमीटर का रेजिस्टेंस लेट से स्मॉल आर है और इसका कैपिटल आर है। तो अब करंट कितनी फ्लो होगी, अब करंट फ्लो होगी आपकी V अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। देखो करंट कम हो गई और मैंने कहा अब जितनी फ्लो होगी ना वही ये अमीटर मेजर करेगा। तो ये मेजर्ड करंट है V अपॉन आर प्लस आर। एक्चुअल में करंट कितनी है या रियल करंट कितनी है, V बाई आर। मेजर कितनी है, V बाई आर प्लस स्मॉल आर। तो एरर आ गई ना। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या है कि आई रियल माइनस आई मेजर्ड, ये तो हो गया डिफरेंस या फिर एरर कह लो, ये तो एरर है, अपॉन आई रियल इंटू 100। तो अब आई रियल कितना है, V बाई आर माइनस आई मेजर्ड कितना है, V बाई आर प्लस आर अपॉन आई रियल V बाई आर इंटू 100। तो ये टर्म आएगी आपके पास परसेंटेज एरर इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस 1 इंटू 100। भाई लोगों फॉर्मूले याद करने शुरू कर दो। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है याद करने की, मेरे पास नोट्स होते हैं और हमें इतनी क्या कहते हैं फ्रीडम होती है कि हम नोट्स उठा सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास वैसा कुछ नहीं होगा एग्जाम हॉल में। तो जितने फॉर्मूले याद हो सकते हैं उतने कर लो, कम से कम ये तो ना हो कि फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन रह गए। तो ये परसेंटेज एरर है 1 अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस 1 इंटू 100। अब यहां पर आपका स्मॉल आर जितना छोटा होगा ये क्वांटिटी उतनी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी भी बड़ी होगी। और 1 अपॉन में अगर बड़ी होगी तो ऑल ओवर क्वांटिटी ये वाली छोटी होगी, तो एरर क्या आएगी, कम आएगी। तो आर अगर घटेगा तो एरर ये भी घटेगी। ठीक है, और आर बढ़ेगा तो एरर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आर अपन आर के रेशियो पे डिपेंड करता है एरर। मान लो कि जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं कि अमीटर, कौन सा अमीटर सही है। जैसे मान लो आपने एक सर्किट लिया और इसमें एक एमीटर लगाया, बैटरी लगाई, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का और एमीटर जो लिया है वो भी आपने ले लिया 4 ओम का। अब परसेंटेज एरर कितनी आएगी, एमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम, एरर कितनी आएगी, तो वो आएगी 1 अपॉन आर प्लस आर, आर अपॉन आर, तो 4 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 100। तो कितनी एरर आई, 4 अपॉन 4 1 प्लस 1 2, 50% एरर आ रही है। मतलब ये जो ये मान लो बता रहा है कि
करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर नहीं, करंट कितनी है 4 एम्पियर है, तो 50% एरर आ रही है। तो ये अब एमीटर अच्छा है या गंदा है, एरर बहुत ज्यादा है तो हमें लगेगा ये रजिस्टर एमीटर गंदा है। बट अगर यहीं पर मैं ये 4 ओम का एमीटर लगा दिया और ये बैटरी, अब इसको मान लो मैं कर दूं 1000 ओम और ये 4 ओम है, अब एरर कितनी आएगी, एमीटर वही है, अब एरर आएगी 1/1000/4 प्लस 1 इंटू 100, कितनी एरर आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 250, 250 प्लस 1 251, आई होप ये 250 आएगा, 4 25, हाँ 250 प्लस 1 लगभग 250 मान लो, तो 100/250 लगभग लगभग मान लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 चौके 100, कितनी आई 0.4% एरर आ रही है, इसमें कितनी आ रही थी 50, इसमें 0.4, तो इसमें एरर कम आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमीटर यहां पर गंदा है, हर जगह गंदा ही होगा, नहीं, एमीटर एक सर्किट के लिए बुरा हो सकता है पर दूसरे के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, R/R के रेशियो पे, तो R/R का रेशियो कम होना चाहिए बेसिकली, हाँ ज्यादा होना चाहिए, R/R का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, वो एमीटर या फिर वो सर्किट अरेंजमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तब इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी शीट में एमीटर से रिलेटेड वो करें आप। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही कन्वर्ट करके बनाया जाता है, तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर क्यों यूज करेंगे हम, तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप रजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो रजिस्टर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा, ऐसे नहीं है कि सीरीज में लगा के आप पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर सेम पॉइंट पे दोनों कनेक्ट कर दिया तो जीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसीलिए वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होता है वो कहाँ होता है, पैरेलल में। ठीक है, अब कैसे काम करता है वोल्ट मीटर या फिर उसमें क्या क्या होता है, तो पहली बात उसमें भी गैल्वेनोमीटर ही होता है। अब सर्किट कैसे बनेगा उसका, जैसे ये एक रजिस्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, और रेजिस्टेंस है आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आई आर, लेकिन अब मुझे मेजर करना है कि इसके अक्रॉस एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, एक्चुअल में तो आई आर है लेकिन मेजर करना है, तो मैं क्या करता हूं इसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो पैरेलल में मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, क्या लगा लेता हूं गैल्वेनोमीटर। अब हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, 1-2 ओम होता है, लेकिन ये आर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर करंट को दिखेगा इधर बहुत रेजिस्टेंस है, ये इधर आनी शुरू हो जाएगी और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ मरना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको बचाने के लिए इसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको भी शंट रेजिस्टेंस ही कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वेरी बिग रेजिस्टेंस, वेरी बिग रेजिस्टेंस, मतलब 1000 ओम 10,000 ओम ऐसा रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि इधर करंट बहुत ही कम आए, करंट कम आएगी तो गैल्वेनोमीटर बच जाएगा, है कि नहीं। अब कुछ तो करंट आएगी इधर, वो करंट कौन सी होगी, आईजी, गैल्वेनोमीटर करंट, और यही करंट कौन मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट ही मेजर करेगा, लेकिन हम उसको क्या करते हैं मैनिपुलेट करके वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे वो देखना। अब जैसे
इसमें करंट कितनी जा रही है, आई जी इसने मेजर कर ली। इसका रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, RG। शंट में शंट कितना लगा रखा है, S। अच्छा, अब इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस अरेंजमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये गैल्वेनोमीटर और ये जो शंट है इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। ओके, सो ये वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब सेम रहेगा तो जितना ऊपर वाले में रहेगा उतना ही नीचे वाले में रहेगा। अब ऊपर वाले में IG करंट फ्लो हो रही है और वो गैल्वेनोमीटर ने मेजर कर ली, तो ऊपर वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, V इज IR। I कितना, IG। R कितना ऊपर वाले सर्किट में, RG प्लस S। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर में है, तो V मेजर कर लिया भाई हमने। ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। जिनको याद नहीं रहता वो एक दो बार किसी को पढ़ा दें, याद हो जाएगा। तो यहां पर V इज IG RG प्लस S। ठीक है, IG गैल्वेनोमीटर करंट है, ये आराम से मेजर हो जाती है, और S इज शंट रेजिस्टेंस। अब देखो शंट इसीलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि IG तो बहुत कम मेजर करता ही है, इसलिए शंट ज्यादा होगा तो कम ज्यादा का मल्टीप्लाई होकर कुछ तो आएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IG RG प्लस S। अब अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, RG प्लस S, और ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। एक गुड वोल्ट मीटर के लिए वेरी हाई फॉर गुड वोल्ट मीटर। ठीक है, और आइडियल केस में ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है टेंस टू इंफिनिटी फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका रीजन है, जैसे इधर से आई करंट आ रही है, ठीक है, अब मान लो इधर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो इधर करंट जाएगी नहीं, इधर करंट जाएगी नहीं मतलब बहुत कम जाएगी, तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर इस सर्किट में से करंट विड्रॉ नहीं करेगा। करंट विड्रॉ नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, IR, और उसको ये मेजर करके दे देगा, मतलब रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन मान लो आपने बहुत कम रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर लगा दिया इधर, तो इधर जाने वाली करंट भी एक अच्छी खासी करंट होगी, है ना। तो अब सर्किट में जो ये आई फ्लो हो रही थी ये क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। ये क्या होगी, ये घट जाएगी, और घटेगी तो फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा और एरर आएगी, इसमें एरर आएगी। तो वोल्ट मीटर में शंट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, शंट वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें एरर की बात करें तो जैसा अमीटर में बोला था वैसी चीज मैं यहां बोल रहा हूं। इस वोल्ट मीटर लगाने के बाद इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा और उतना ही ये मेजर करेगा, ये ध्यान रखना। RG प्लस H कॉमन टर्म है,
कांस्टेंट है, IG वो मेजर करेगा, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लेबल चिपका देते हैं ऊपर, ठीक है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वोल्ट मीटर इतने रेजिस्टेंस का गया, अब सर क्या करें, IG निकाल क्या करें, नहीं। आपको अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, आप लगाओ, उसमें करंट फ्लो करवाओ उस रेजिस्टेंस को काउंट करके, और जितनी करंट फ्लो करो फिर यहां पे डिवाइड करो आप, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ये मेजर करके देगा, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाने के बाद। तो यहां पर भी परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो परसेंटेज एरर होगी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो रियल में है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस जो उसने मेजर किया है अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो रियल में है इनटू 100। ओके, तो आप इसी तरीके से इसको भी हैंडल कर लेंगे, आई होप। तो ये दो आज हमने पढ़े, आप इसके रिगार्डिंग HC वर्मा से क्वेश्चन उठाएं और ज़्यादा थ्योरी पढ़ें, इसमें कुछ भी करें, ये दोनों अच्छे से क्लियर कर लें, फिर से देखें, मैं कहता हूँ 2 बार देखें एक लेक्चर को, तब अच्छे से समझ में आता है। और इसमें आपका फ़ायदा यही है कि आप 2-3 बार एक लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, चलिए बाय बाय।